नमस्कार। लासा और मासा के अगले भाग में आपका स्वागत है। आइए मासा से संबंधित अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भिन्नों का मासा। मान लीजिए कुछ भिन्नें दी गई हैं, जैसे 2/3, 3/5 और 4/6, 7। ये भिन्नें दी गई हैं, इनका मासा बताना है। इनका मासा हो जाएगा, यहाँ एक फार्मूला लिखते हैं, भिन्नों का मासा बराबर हो जाएगा अंश का मासा बटे हर का लासा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर भिन्नों का मासा पूछा है तो ऊपर वाले का मासा कर देंगे, नीचे वाले का लासा कर देंगे। यहाँ अगर भिन्नों का लासा पूछा है तो ऊपर अंश का लासा कर देंगे और हर का मासा कर देंगे। दोनों क्वेश्चन दोनों साथ में रख लेते हैं। यहाँ अगर हो भिन्नों का लासा तो ये हो जाएगा अंश का लासा बटे हर का मासा। हर का मासा। अगर ये दोनों फार्मूले आप याद रखें और दोनों फार्मूले रख लें। हम इस पर काम करेंगे, पहले वाले पर। तो इसको हटा देते हैं। इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर वाले का हम मासा निकालते हैं तो जानते हैं 2, 3, 4 का मासा 1 हो जाएगा और इसका 3, 5, 7 का लासा हो जाएगा। 7, 5, 35, 3, 105। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी हमने 2, 3, 4 का मासा लिया, 1 आएगा और हर का लासा यहाँ पे 105 आएगा। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले हमको पहले लासा समझना होगा, तो पहले हम लासा देख लेते हैं, फिर आगे भिन्नों पर बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं मासा के लिए। भिन्नों का, यहाँ पे भिन्नों का मासा के लिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2/5 तथा 3/10 का मासा बताना है। तो यहाँ 2, 3 का मासा 1 हो जाएगा, 5, 10 का लासा 10 हो जाएगा आंसर। कुछ और क्वेश्चन रखते हैं। 4/15 कर दें तथा यहाँ पे हम लेते हैं 6/20। ये हमने क्वेश्चन लिया है। 4/15 और 6/20 का हमको बताना है। यहाँ से 4/15 और 6/20, यहाँ पे हम इसको 3/10 भी कर सकते हैं, तो यहाँ 3/10 कर दें, इसको 3/10 कर दें। हमारा 4/15 और 3/10 हमारी ये संख्या है। तो 4 और 3 का हो जाएगा मासा 1 और इनका 15 और 10 का लासा हो जाएगा 30। ये हो जाएगा आंसर। यानी हमें जब भी भिन्नों का मासा निकालना हो तो ऊपर वाले का मासा कर देंगे और नीचे वाले का लासा कर देंगे। यहाँ इसका ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला है 5/16 तथा 15/32। ये हमारा है। इसमें ऊपर वाले का मासा हो जाएगा 5, 15 का मासा हो जाएगा 5 और इसका लासा हो जाएगा 16, 32 का 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमें 5 और 15 का मासा 5 और 16, 32 का लासा 32 हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा लासा से होगा। हम लासा से देखते हैं 36 48 112, यानी 36 48 तथा 112 का लासा, ये हमको बताना है। इसके हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3 4। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 360 420, 360 420, और हमारा अगला ऑप्शन हो जाएगा 1020 और 1008। ये हमारा ऑप्शन हो गया। हमें बताना है 36 48 और 112। आप पिछले वीडियो में हमारे लासा और मासा के पार्ट 1 में जाएं और लासा के गुण धर्म को समझें और इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये हो जाएगा 36 48 और 112। यहाँ हमको बताना है कि एक ऐसी संख्या जिसमें इससे भी भाग चली जाए, इससे भी भाग चली जाए, इससे भी भाग चली जाए, यानी दी गई तीनों संख्याओं से इस संख्या में भाग चली जाए और वो न्यूनतम होनी चाहिए। शर्त ये है न्यूनतम संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो इसमें से देखें कौन सी संख्या हो सकती है जिससे इन सब में भाग चली जाए। तो इसको हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, जैसे इस तरह से 36 48 और 112 से इस तरह से कर सकते हैं। जैसे 2 से कर दें 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 56 हो जाएगा। फिर 2 से कर दें 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। फिर एक बार 2 से कर दें 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। फिर 2 से कर दें 9 3 और 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से कर दें तो 3 1 7 हो जाएगा, यहीं छोड़ दें। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, यानी 7 तिया 21, 21 तिया 63 और यहाँ पे 16, 16 तिया 48। ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे सबका गुणा कर देंगे 16, 16 तिया 48 और 48 और ये है 21, 48 21 में ये हमारा 8 आएगा। इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। हम इसको हटा देते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। हम इसको दूसरे तरह से करते हैं, ये हमारा तरीका होगा। जैसे हम यहाँ देखेंगे इसके गुणनखंड कौन से 9 है और 4 है, इसके गुणनखंड कौन से हैं 16 और 3 है, इसके गुणनखंड कौन से हैं 4 7 है और फिर 4 है, यानी 4 7 4 है। हमको ये देखना है ये दी गई संख्याओं से कौन सी संख्या भाज्य हो जाएगी। तो ये देखें किन किन संख्याओं से दी गई संख्याएं भाज्य हो जाएंगी। तो देखिए 7 को देखते हैं यहाँ, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से यानी इनके अगर ये संख्या 36 से भाज्य है, कोई संख्या 36 से भाज्य है तो 9 और 4 से भी भाज्य होगी। कोई संख्या 48 से भाज्य है तो 16 और 3 से भी भाज्य होगी। कोई संख्या अगर 112 से भाज्य है तो 4 7 4 से अलग अलग भाज्य होगी। तो यहाँ देखें यानी 4 से भी भाज्य होगी और 16 से भी भाज्य होगी। हम इसको 16 कर देते हैं, 16 से भी भाज्य होगी, हम 16 सत्ते 112 कर देते हैं। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 16 से भी संख्याएं कट जाएंगी। हमको 7 देखना है, 7 से जो संख्या कट जाए वही हो जाएगा। ये 16 से नहीं कटेगी, ये 16 से 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये भी नहीं कटेगी 16 से, और ये 16 से ये भी नहीं कटेगी। और ये अगर ये 3 ऑप्शन 16 से नहीं कट रहे हैं, 7 से भी ये संख्याएं नहीं कटेंगी। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें किस मेथड का प्रयोग करेंगे। इसमें इनके गुणनखंड और इनके गुणनखंड रख देंगे। फिर देखेंगे इनके गुणनखंडों से यानी किस गुणनखंड से ये संख्याएं नहीं कट रही हैं। जिन यानी ये सब से, ये 9 से 4 से 16 से 3 से 16 से 7 से सभी से ये जो हमारा आंसर होगा वो संख्या भाज्य होनी चाहिए, अन्यथा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लें। जब तक कि ये समझ में ना आ जाए तब तक इसको देखें। ये हमारा इसमें 108 आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लें।
यानी हमें 36, 48 और 112 का यहाँ पे लासा बताना है। अर्थात ये एक ऐसी संख्या यहाँ देना है जिससे 36, 48, 112 से भाग चली जाए। तो यहाँ देखेंगे इनके गुणनखंड 36 के, 48 के गुणनखंड और 112 के गुणनखंड, इन गुणनखंडों से इन संख्याओं में भाग जानी चाहिए। जिन संख्याओं में भाग नहीं जाएगी उसको हम हटा देंगे और जिसमें भाग जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन है 24, 36, 40। 24, 36 और 40 का लासा बताना है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 120, 240, 120, 240, 360 और आखिरी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 480। हम इसमें भी उसी मेथड का प्रयोग करेंगे जैसे हमने पीछे देखा था। यहाँ ये देखना है इन संख्याओं से कौन सी संख्या कट जा रही है, कौन सी नहीं कट रही है। तो यहाँ देखें, अगर हम करते हैं 3 गुणे 8 और ये 9 गुणे 4 और यहाँ करते हैं ये 48 है, सॉरी ये हमारा 40 है, सॉरी 40 है, देखना है। यानी इसमें हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 5। अब हमको देखना है किससे कौन सी संख्या कट जा रही, कौन सी नहीं कट रही है। यानी देखें ये 9 से नहीं कटेगी, 9 दिया है 9 से नहीं कटेगी, ये 9 से नहीं कटेगी, ये 9 से ये कट जाएगी, ये 9 से नहीं कटेगी। तो हमारा आंसर 360 हो जाएगा। यानी इन गुणनखंडों में से एक ऐसा गुणनखंड लें जिससे लगभग भाग नहीं जा रही है, वही हमारा सभी संख्याओं को भार कर देगा, जो आंसर होगा हमारा पता चल जाएगा। फिर से एक बार देख लें, इनके गुणनखंड में टुकड़े कर लें, फिर उन गुणनखंडों से देखें कौन सी संख्या भाज्य है। जो संख्या नहीं भाज्य है उनको निकालते जाएंगे और जो संख्या भाज्य मिली वो आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 12, 15, 20 से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या। 12, 15 और 20 से पूर्णतः भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या, ये हमारा, यानी जो है जैसे क्वेश्चन लिखा उसका मतलब है कि हमको लासा चाहिए। अर्थात एक संख्या ऐसी चाहिए जिसमें 12, 15 और 20 से भाग चली भी जाए और वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 400, 900, इसमें है 400, 900 और 1600 और अगला हमारा 3600 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग दी गई हैं, हमको इसमें छोटी संख्या चाहिए जिसमें सभी संख्या दी गई सभी संख्याओं से भाग चली जाए। तो पहले 20 को देखते हैं। 20 से इसमें भी भाग चली जाएगी, इसमें भी चली जाएगी, इसमें सब में चली जाएगी 20 से भाग। अब हमको अगली बार देखना है 15 से किन संख्याओं में भाग जाएगी, किन संख्याओं में नहीं जाएगी। तो यहाँ देखें 15 से इसमें भाग नहीं जाएगी, 15 से इसमें भाग नहीं जाएगी, 15 से इसमें भाग नहीं जाएगी। हमारा एक ही आंसर बचेगा। एक तरीका और है, हम यहाँ पे 3 गुणे 5 भी कर सकते हैं और 3 की भाज्यता होती है अंकों का योग, 3 से कट जाए तो उस हिसाब से 3 से इसमें भाग नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी और इसमें 3 से चली जाएगी। लेकिन हमको छोटी संख्या लेनी है 3600 और 900, तो हमको छोटी संख्या लेनी है, यानी छोटी संख्या लेनी है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। यानी हमको 12, 15, 20 से पूर्णतः भाज्य पूर्वक संख्या हमारी 900 हो जाएगी। आगे के क्वेश्चन देखें 10, 15, 20। ये है हमारा 10, 15, 20 से पूर्णतः भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या ये दिया है। हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं 500, 600, 900, 400। 500, 600, 900 और 400, ये हमारे आंसर हैं। तो इसमें हमको देखना है किस, यानी 10, 15, 20 से किन संख्याओं में भाग चली जाएगी। अगर यहाँ भाज्यता का नियम देखें तो 3 गुणे 5 है, तो इसमें 3 गुणे 5 है तो 3 से इसमें भाग नहीं जाएगी।
3 से इसमें भाग नहीं जाएगी, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। बचते हैं 2 ऑप्शन, 600 और 900। तो इसमें शर्त ये है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, हमारा आंसर 900 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं 10, 15, 20 में हम यहाँ देख रहे हैं 3 गुणे 5 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा होगा लासा, यानी लासा से शेष पर आधारित प्रश्न। जैसे प्रश्न में दिया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लें, आप पढ़ लें। ऑप्शन हमारा है 504, 756, 504 और 754, और इसके बाद है 506। ये हमारे ऑप्शन है। हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से होना तो ये चाहिए, यानी हमको 6, 7, 8, 9 तथा 12 का लासा में 2 जोड़ दें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यानी 2 शेष रह जाता है, एक संख्या हमको बतानी है जिसमें 2 शेष रह जाता है, यानी वो संख्या 2 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, उस संख्या में से अगर हम 2 घटा दें तो जो संख्या नई प्राप्त होगी उसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग चली जाएगी। तो ये हमारे सामने ऑप्शन है, तो इसमें से हम इस 2 को घटा देते हैं। अगला काम ये करेंगे, इसमें से 2 घटा दें, 2 घटा दें, 2 घटा दें, 2 घटा दें। हम देखें ये हो जाएगा, घटाएंगे अगर 754 ये हो जाएगा, 502 ये हो जाएगा, 752 ये हो जाएगा, 504। अब इसमें देख लें, यानी इसमें 9 है, कौन सी संख्या 9 से कट जाएगी, यानी अंकों का योग 9 से कट जाए। भाज्यता के नियम की वीडियो अवश्य देख लें। तो ये हमारा 7 5 12, 12 4 16, ये 9 से नहीं कटेगा। ये 5 2 7 है, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 5 12 2 14, ये 9 से नहीं कटेगा। हमारा एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से इसको देख लें। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे। तो यहाँ 6, 7, 8, 9 तथा 12 का हम लासा ले लेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें एक ऐसी संख्या है जो लासा से 2 ज्यादा है, तो हम 2 घटाकर अगर उन संख्याओं से भाग दे दें तो पूरी तरह से भाग चली जाएगी। तो यहाँ हमने 2 घटाकर यहाँ रखा संख्याएं, जिसमें यानी हमें की पॉइंट है हमारा, जो यानी की नंबर है हमारा 9 है, की नंबर 9 है। तो हम वहां से देख लें किन 9 से किस पे भाग चली जा रही है, जिसमें नहीं जा रही है उसको हटा दें, जिसमें भाग चली जा रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 504। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमारी संख्याएं थोड़ा सा बदल जाएंगी, क्वेश्चन वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 3 5 8 12, 3 5 8 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचता है तथा पूर्ण वर्ग भी हो। यानी हमको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें भाग दे दें तो इन संख्याओं से भाग चली भी जाए, 2 शेष भी बच जाए और वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो यानी यहाँ पे यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पे बचे, क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी हमको यहाँ है आंसर, क्वेश्चन हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 5 8 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे, ये हमारा
क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 9 और इसके बाद है 58 और इसके बाद है 60 और इसके बाद है 62। ये हमारे ऑप्शन है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और उसमें हमें 3, 5, 8 और 12 का लासा लेना है और उस लासा से हमको 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देना है। फिर जो आएगा भाग जितनी बार जाएगी जो शेष बचेगा उसको घटाना। कहने का मतलब ये तरीका बड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको 60 तरीके से देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर ये दी गई संख्या में भाग देने पर 2 शेष बचता है तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 2 ज्यादा है, यानी जो लासा है उससे ये 2 ज्यादा है। तो पहला काम करते हैं 2 घटा देते हैं, सब ऐसे 2 घटा देते हैं। तो जो संख्या यहाँ बनेगी उसमें उनमें संख्याओं में यानी 3, 5, 8 और 12 से भाग चली जाएगी। तो यहाँ हमारा की है 8, 3 है, यानी जब हम 2 घटा दें तो उस संख्या में 3 से भाग जानी चाहिए। जब हम यहाँ से 2 घटा देंगे तो जो हमारी संख्या है वो बन जाएगी 9, 9, 9 और ये हो जाएगी 7। अब ये देख पा रहे हैं ये 3 से संख्या भाज्य नहीं होगी क्योंकि यहाँ 7 है, तो इनके अंकों का योग जो है 3 से भाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में देखें 8 कम हो जाएगा, ये यहाँ तक की तो भाज्य हो जाएगी और 5, 6, 5, 11 जो है 3 से भाज्य नहीं होगा, यानी ये संख्या पूरी भाज्य नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 घटा देंगे तो 58 हो जाएगा, 8, 5, 13 हो जाएगा, ये भी भाज्य नहीं होगा। और यहाँ से हम 2 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 9, 9, 0, यानी ये संख्या हमारी 3 से भाज्य होगी क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होगा, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताने, इसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग चली जाएगी। इसमें भाग देने के बाद 2 शेष बचता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या जो हमारी ऑप्शन में दी गई है वो लासा से 2 ज्यादा है। ध्यान दीजिए, लासा से 2 ज्यादा है, तो हम पहले इसमें 2 घटा लेंगे। तो जो 2 घटाने के बाद संख्या हमको मिलेगी, यानी हम यहाँ लिख देते हैं संख्या, जो हमें संख्या मिलेगी ये हो जाएगा 9, 9, 5, 6 और ये हो जाएगा 9, 9, 9, 5, 8। तो अब ये संख्याएं 3 से भाज्य नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं नहीं होंगी। लास्ट वाली संख्या 2 घटाने के बाद 3 से भाज्य है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 99,960। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20 तथा 54 से भाग चली जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20, 54 से पूरी भाज्य हो, ये बताना है। वह छोटी से भाज्य हो तो 4 शेष बचे। यहाँ पे से भाग देने पर 4 शेष बचे, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा 450, 454, 540 और अगला हमारा हो जाएगा 544। ये हमारे ऑप्शन हो गए, ये हमें इसमें बताना है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमको 12, 15, 20 और 54 का लासा निकालना होगा और उसमें ले जाके 4 जोड़ना होगा। यानी हमको 12, 15, 20 तथा
54 का लासा लेना है और इसमें 4 जोड़ना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये इस क्वेश्चन में ये करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको छोटे तरीके से करके देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा की पॉइंट है 54 है, तो इसमें की पॉइंट 9 है और इसमें 3 है। देखिए किससे हमें सुविधा होती है भाग देने में। हम अगर 9 को की अपना की रखें, यहाँ पे हमारा जो की नंबर है उसको हम 9 रखें तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पहले 4 घटाना है, सब में से 4 घटाना है और फिर 9 से भाग देना है। जिस ऑप्शन में 9 से भाग चली जाएगी वो हमारा आंसर होगा। पहले देखें, कभी कभी ये हो सकता है कि 2 ऑप्शन में 9 से भाग चली जाए तो हम दूसरे की नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम 9 को घटा कर यानी 4 पहले कम कर दें। देखें इसमें 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यानी 446। तो 446 वो संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये हो जाएगा 454। ये अगर 4 घटा देंगे तो कट जाएगी, ये हो जाएगा 540। अगर 4 घटा देंगे तो नहीं कटेगी, ये हो जाएगा 554। अगर 4 घटा देंगे तो कट जाएगी। यानी हमारे 2 ऑप्शन आते हैं इसमें, एक हमारा ये 544 आता है और 454 आता है। ये 2 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ हमको एक बात और देख लेनी है, वो संख्या यानी 20 से विभाज्य होनी चाहिए, 20 से भाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ देखें यानी ये संख्या 20 से विभाज्य है, वो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें जो है 20 है तो इसमें 4 है, वो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ देखें अगर 450 हो जाएगा तो 450 संख्या जो है वो 4 से भाज्य नहीं होगी, यानी 450 4 से भाज्य नहीं होगा। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 544 हो जाएगा। हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 से विभाज्यता चेक कर लेंगे, अगर 4 से भाग नहीं जा रही है हमारा आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे। इसके ऑप्शन हो जाएंगे 46, 50, 48, 56। 46, 50, 48, 56। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो हम क्या करें, 4, 6, 8, 12 तथा 16 का लासा निकालें और इसमें 2 जोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। और इतनी बड़ी संख्याओं का थोड़ा सा इस तरह से करना मुश्किल है, तो यहाँ ये काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 घटा दें, 2 घटा दें, 2 घटा दें, 2 घटा दें। 2 घटाने के बाद कौन कौन सी संख्याएं जो है भाज्य होंगी। अगर हम 2 घटा देते हैं तो ये 8 से नहीं कटेगा, 2 घटा देते हैं ये तो कट जाएगा, 2 घटा देते हैं तो ये 8 से नहीं कटेगा, 2 घटा देते हैं तो ये 8 से नहीं कटेगा। हमारा की हो जाएगा 8, यहाँ पे हम इसको की मान लेते हैं, तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। 50 2 निकाल देंगे, देखें 4 से भी कट जाएगा 48, 6 से ये 8 से 48, 8 से भी कट जाए 12 से भी कट जाएगा, 12 चौक 48, 16 3 48, यानी सबसे कट जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ में आए होंगे और आपको बड़ा मज़ा भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।